भारत और कनाडा के बीच में संघर्ष जारी है और ज्यादातर खबरें इससे रिलेटेड ही आ रही है, लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं दब गई है। हमारे जो पड़ोसी है नेपाल और चाइना, इनके बीच में काफी कुछ शुरू है। अब जो चीन है, जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वो अपने जो पड़ोसी देश है उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने के सोच रहा है। अब इसी के बीच उन्होंने जो एक सिक्योरिटी अलायंस जो थी वो लॉन्च की थी और वो नेपाल पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा था पिछले 4-5 महीने से कि वो ये सिक्योरिटी अलायंस को ज्वाइन कर ले, लेकिन नेपाल उनकी कहीं सुन नहीं रहा था। अब इसी के बीच जो नेपाल के प्रधानमंत्री है प्रचंड, वो 8 दिन के चीन के दौरे पर गए और इसी के बीच बहुत ज्यादा उनके बीच एग्रीमेंट वगैरह हुआ। तो फिर चीन ने भी जो सिक्योरिटी अलायंस था उसका प्रपोजल आगे भेज दिया और बोला कि आप इसको एक अनुमति दे दीजिए, उसका हिस्सा बन जाइए। लेकिन जो नेपाल के प्रधानमंत्री, इन्होंने साफ शब्दों में इसका जो नकार दे दिया और कहा कि हम ये जो अलायंस वगैरह है वो ज्वाइन करने वाले नहीं है। अब ये जो अलायंस है वो आखिर में क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, जो अमेरिका और भारत है, इन्होंने इंडो पैसिफिक ओशन था, इसमें जैसे चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो इसके लिए उन्होंने एक इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी जो कि चीन को काउंटर करने के लिए था। और उसी के बीच जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस था, इन्होंने क्वाड ग्रुपिंग भी शुरू की, ये भी कहीं ना कहीं जो चाइना इसको काउंटर करने के लिए। अब इसके वजह से जो चीन है वो कहीं ना कहीं इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने भी एक अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस लॉन्च की जिसका नाम रखा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब ये जो है इसको ये क्या करेगा कि अब चीन का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ेगा। और देखिए इनका जो मकसद है, तो ये कुछ मतलब कि कुछ भाषणबाजी वगैरह करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम जो है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी को बढ़ावा देगी। अब इंडिविजुअल सिक्योरिटी मतलब क्या है? तो किसी भी देश का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा वो किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को उसको धक्का ना पहुंचना चाहिए। अब ये बात इन्होंने कही, मतलब ये कोई भाषणबाजी वाली बातें, लेक्चरबाजी वगैरह इसके इनके डॉक्ट्रिन में। और देखिए इनको कुछ कोई मेंबर इनको कुछ ज्यादा तो कोई मिल नहीं रहा, बहुत मिला तो एक नॉर्थ कोरिया ज्वाइन करेगा और रशिया दूर से इंडोर्स करेगा। पाकिस्तान भी नहीं लगता कि वो ये सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, ये ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं अमेरिका के जैसे फेवर में है, बाकी इमरान खान की जो पावर चेंज होने के बाद। और इसके वजह से क्या है कि जो नेपाल है वो भारत भी कहीं ना कहीं चिंतित था कि ये जो है एक ज्वाइन करेगा या नहीं, क्योंकि नेपाल जो है वो बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच में। जैसे कि पहले तिब्बत भी था और पहले हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया में अफगानिस्तान को ब्रिटिशों ने बफर स्टेट बना के रखा था, यानी कि अगर कोई अटैक हो जाए उस रीजन से, जैसे कि उधर से कोई रशिया वगैरह करे तो अफगानिस्तान पहला स्टेट आएगा, उसको अफगानिस्तान से पहला लड़ना पड़ेगा, फिर भारत, क्योंकि उसके बीच प्रिपरेशन को टाइम मिलता है। तो यही नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नेपाल की जो टिल्ट है चाइना की तरफ होने वाली वो कंसर्निंग थी, लेकिन ये जो डिसीजन आया है नेपाल का वो एक स्वागतार्ह है, हम इसको कह सकते। अब देखिए नेपाल ने और भी चीन को काफी कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि हम एक नॉन अलाइनमेंट कंट्री है, हम किसी भी जो देश है, दोनों ग्रुपिंग कोल्ड वॉर जैसी, तो यूएस है, चाइना, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और एक इनका इनिशिएटिव था, देखिए ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। अब इसमें क्या था कि वो जो कल्चर वगैरह प्रमोट करेंगे, उसका इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और फिर नेपाल को इसमें भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हम ये भी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये जो का बिजनेस रिलेटेड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिलेटेड इनिशिएटिव, ये नेपाल ने ज्वाइन किया है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। देखिए ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये बहुत सारे कंट्री ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी अलायंस है उनका मेन, वो बहुत कम कंट्री ज्वाइन करेगी, ये ज्यादातर ऐसा दिखता है प्राइमरी। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।